students. How are you? Hope so all of you are fine. बेटा जी आज हम लोग जमात नहम के मुतालिया पाकिस्तान पढ़ेंगे जिसमें हमारा सबक नंबर 2 है तहरीक पाकिस्तान और पाकिस्तान का क़याम। इसमें आज का हमारा उन्वान है इल्लामा इकबाल का खुतबा इलाहाबाद 1930, 1935 के इंतखाबात और सूबा खुद मुख्तारी, करारदाद लाहौर 1940, क्रिप्स मिशन 1942। बेटा जी मुतालिया पाकिस्तान में बाब नंबर 2 में हम लोग सबसे पहले आज पढ़ेंगे इल्लामा इकबाल का खुतबा इलाहाबाद। इल्लामा इकबाल बरसगीर के इन मुस्लिम रहनुमाओं में से एक हैं जिन्होंने मुसलमानों को अलग रियासत का तसव्वुर दिया। आपने खुतबा इलाहाबाद के ज़रिए मुसलमानों के लिए एक अलग रियासत का मुतालबा किया ताकि मुसलमान इसमें रहकर अपने मज़हब और सकाफ़त के मुताबिक आज़ादी के साथ अपनी ज़िंदगियों को बसर कर सकें। इस सिलसिले में इल्लामा इकबाल ने फरमाया कि मैं सिर्फ़ हिंदुस्तान में इस्लाम की फलाह बहबूद के ख्याल से एक इस्लामी रियासत के क़याम का मुतालबा कर रहा हूँ। बरसगीर में चूँकि दो अलग अलग कौमें आबाद थीं, इसलिए इल्लामा इकबाल मुसलमानों को एक बड़ी और अलग कौम की हैसियत से उजागर करना चाहते थे। इस सिलसिले में उन्होंने अपने खुतबे में कहा कि मेरी ख्वाहिश है कि पंजाब, सरहद, सिंध और बलूचिस्तान को मिलाकर एक रियासत बना दिया जाए ताकि मुसलमान इसमें रहकर अपनी मजहबी तालीमात के मुताबिक आज़ादी से अपनी ज़िंदगियों को बसर कर सकें। कायद-ए-आज़म की ख्वाहिश थी कि मुसलमान बरसगीर में एक क़ुव्वत बनकर उभरें। इल्लामा इकबाल ने इस तसव्वुर को आगे बढ़ाते हुए खुतबा इलाहाबाद में अलग रियासत का तसव्वुर पेश किया। 1933 में चौधरी रहमत अली ने इल्लामा इकबाल के तसव्वुर को पाकिस्तान का नाम दिया। नेक्स्ट बेटा जी इसमें है 1935 का आइन और सूबाई खुद मुख्तारी। 1935 में बरतानवी हुकूमत ने बरसगीर में एक नया आइन मुतारिफ करवाया जिसमें सूबों को खुद मुख्तारी दे दी गई। इस आइन के तहत 1937 में इंतखाबात करवाए गए जिसमें कांग्रेस की जो जमात थी उनको फतेह हासिल हुई। जैसे ही उन्होंने इसमें फतह हासिल की तो उन्होंने मुसलमानों की अलग शनाख्त को सबसे पहले ख़त्म करने की कोशिश की। हिंदुओं ने इस सिलसिला में मुसलमानों पर मजहबी पाबंदियाँ आयद करने की कोशिश की। मसाजिद के बाहर जो है वो शोरगुल शुरू कर दिया गया जिसकी वजह से मसाजिद के अंदर मुसलमानों के लिए इबादत करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया। मुसलमानों पर मुलाजमतों के दरवाज़े बंद कर दिए गए। स्कूलों में उर्दू की जगह हिंदी राइज करने की कोशिश की गई। बेटा जी लास्ट चैप्टर में हम लोग पढ़ चुके हैं कि उर्दू जो है वो अरबी रस्मुल ख़त में लिखी जाती थी, इसलिए मुसलमानों के बहुत ज़्यादा करीब तसव्वुर की जाती थी। इसको पढ़ना और लिखना मुसलमानों के लिए बहुत ज़्यादा आसान था, इसलिए हिंदुओं ने इस चीज़ का मुतालबा किया कि स्कूलों में उर्दू की जगह हिंदी को राइज कर दिया जाए। इसके अलावा गांधी की मूर्ति की पूजा करने पर मुसलमानों को मजबूर किया गया। मुसलमान बच्चों को माथों पर तिलक लगाने के लिए मजबूर किया गया। इन सब रवैयों को देखते हुए मुसलमानों में अलग मुल्क को हासिल करने का जज्बा जो है वो मज़ीद बढ़ गया। 1938 में पटना के मुकाम पर मुस्लिम लीग के सालाना इजलास में मोहम्मद अली जिन्ना को कायद-ए-आज़म के लक़ब से नवाजा गया। 1939 में जब कांग्रेसी वज़ारतों का खात्मा हुआ तो कायद-ए-आज़म और मुस्लिम लीग की अपील पर मुसलमानों ने 22 दिसंबर 1939 को यौम निजात मनाया। नेक्स्ट बेटा जी इसमें है करारदाद लाहौर 1940। ये करारदाद कायद-ए-आज़म की सदारत में 23 मार्च 1940 को पेश हुई और शेर बंगाल मौलवी ए.के. फजलुल हक ने ये पेश की थी। इस करारदाद का मकसद ये था कि कोई भी आइन इस मुल्क में काबिल कबूल या काबिल अमल उस वक़्त तक नहीं होगा जब तक उसको बनाते हुए चंद बुनियादी असूलों को मद्देनज़र नहीं रखा जाएगा। यानी उसमें सबसे पहले जो चीज़ थी वो यही थी कि इन तमाम तर इलाक़ों में या ख़ित्तों में जिनमें लोग अक़लियत में मौजूद हैं उनके हक़ूक़ का तहफ़्फ़ुज़ रखा जाए। यानी अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम किया जाए और वो इलाके जहाँ मुसलमान अक़लियत में हैं यानी कम तादाद में हैं वहाँ भी उनके हक़ूक़ और मफ़ादात का मुनासिब तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। गांधी और हिंदुओं ने इस करारदाद की मुखालफत की, इसको मानने से इनकार कर दिया। बरतानवी प्रेस ने इस करारदाद को जनाका पाकिस्तान करार दिया और इसके सिर्फ 7 साल बाद मुसलमानाने बरसगीर ने अपनी जदोजहद के नतीजे में पाकिस्तान को हासिल कर लिया। नेक्स्ट बेटा जी इसमें है क्रिप्स मिशन 1942। दूसरी जंग अज़ीम के दौरान 1942 में हुकूमत बरतानिया ने सर स्टुअर्ट क्रिप्स को हिंदुस्तान भेजा ताकि वो तमाम तर सियासी पार्टियों को चंद नुकात पर मुत्तफ़िक़ कर सके जिसमें वो नाकाम रहा, वो इसमें कामयाब नहीं हो सका। इनमें क्या क्या तजावीज़ थी? हमें सबसे पहली तजवीज़ तो ये थी कि
जंग के बाद जो है वो बरसगीर ताज बरतानिया के मुतहत होगा, लेकिन वो इसके किसी भी अंदरूनी या बैरूनी मामलात में दखल अंदाजी नहीं करेंगे। दिफा, अमूर ख़ारजा, मवासलात वगैरह जो है इस किस्म के तमाम तर शोबे जो हैं वो हिंदुस्तान में रहने वालों के सुपुर्द कर दिए जाएंगे। आइन साजी के लिए एक मरकज़ी असम्बली मुंतखब की जाएगी, जिसके चुनाव का इख्तियार सूबाई कानून साज असम्बलियों के अरकान को होगा। आइन मुकम्मल हो गया तो हर सूबे की तौसीक के लिए इसको भेजा जाएगा। जो सूबे इस आइन को पसंद नहीं करेंगे वो उनको इस चीज़ का इख्तियार हासिल होगा कि वो मरकज़ से अलग होकर अपनी आज़ाद हैसियत कायम कर सकते हैं। यानी जो सूबे जो हैं इस आइन को मानने से इनकार करेंगे उनको इस चीज़ का हक़ दे दिया गया कि वो मरकज़ से अलहदा होकर अपनी आज़ाद हैसियत को कायम कर सकते हैं। इसके अलावा अक़लियतों के हकूक़ को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा, यानी जो लोग कम तादाद में भी मौजूद हैं उनको भी यहाँ पर रहते हुए तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम किया जाएगा। उनकी ये जो तजावीज़ थी मुस्लिम लीग और कांग्रेस के अलावा दूसरी तमाम तर सियासी जमातों ने भी मुस्तरद कर दी थी। मुसलमानों का जो मुतालबा था वो सिर्फ यही था कि उनको अलग रियासत हासिल करनी है और उन्हें अलग रियासत में अपनी मज़हबी तालीमात के मुताबिक अपने तरीके से अपनी ज़िंदगियों को गुजारना है, जिसको कांग्रेस मानने के लिए तैयार नहीं थी, जिसके लिए मुसलमानों को अपनी जद्दोजहद को मज़ीद तेज़ करना पड़ा। 1945 में वेवल प्लान पेश हुआ, जिसके खिलाफ कायदे आज़म चट्टान बनकर खड़े हो गए। कायदे आज़म ने मुस्लिम लीग को मुसलमानों की वाहिद नुमाइंदा जमात साबित करने की कोशिश की, जिसे कांग्रेस ने मानने से इनकार कर दिया। बेटा जी यही हमारा आज का टॉपिक था, इसे आपने अच्छे तरीके से याद करना है। अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। स्टे होम, सेफ लाइफ्स। अल्लाह हाफिज़।